नमस्कार, स्वागत है आपका। संवाद 365 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिग्विजय सिंह चौहान। एक लंबी अटकलों के बाद लंबी राजनीतिक जो घटनाक्रम उत्तराखंड में हुआ है, उस लंबे राजनीतिक घटनाक्रम के बाद उत्तराखंड को अपना अगला मुख्यमंत्री मिल चुका है। उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी खटीमा से विधायक हैं। खटीमा विधानसभा उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आती है और बीजेपी विधानमंडल दल की जो बैठक आयोजित की गई थी, उसमें तमाम तरह की कयासबाजी, तमाम तरह की अटकलें लगी हुई थी। सभी की नजरें वहां पर थी। हर किसी का नाम चर्चाओं में चल रहा था कि कौन आखिर उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री होगा। 2017 से और 22 तक जो बीजेपी की सरकार बनी हुई है, इसमें तीसरा मुख्यमंत्री कौन होगा। तीरथ सिंह रावत के इस्तीफे के बाद सतपाल महाराज का नाम चला, धन सिंह रावत का नाम चला, बिशन सिंह चुफाल का नाम चला, ऋतु खंडूड़ी का भी नाम चला। सांसदों में अनिल बलूनी, रमेश पोखरियाल निशंक, अजय भट्ट, इस तरह के नाम लगातार चर्चाओं में रहे, लेकिन आखिर में बाजी मार के ले गए पुष्कर सिंह धामी। हालांकि हमने जो खबरें आपको दिखाई थी, उसमें हमने भी ये संभावना जताई थी कि पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं, क्योंकि बीजेपी की कोशिश ये रहेगी कि कुमाऊं में जो नाराजगी चल रही है उसको शांत किया जाए और किसी युवा चेहरे को बतौर मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जाए। क्योंकि अगले साल चुनाव होने हैं, 6 से 7 महीने का वक्त पुष्कर सिंह धामी के पास है बतौर मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी की जो राह है वो कांटों भरी भी एक राह है। क्यों है उस पर भी हम बात करेंगे, चुनौतियों में। लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं पुष्कर सिंह धामी के राजनीतिक सफर पर, उनके बैकग्राउंड पर। तो पुष्कर सिंह धामी का जन्म 16 सितंबर 1975 को हुआ, यानी कि इस हिसाब से वो 45 से 46 साल के बीच में उनकी उम्र है। उनका निर्वाचन क्षेत्र खटीमा है, उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत आता है। उनका जन्म स्थान कनाली छीना है, जो कि पिथौरागढ़ के अंतर्गत आता है। इसके अलावा उनकी शिक्षा की अगर हम बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट हैं मानव संसाधन प्रबंधन एवं औद्योगिक संबंध में। इसके अलावा उन्होंने LLB भी किया है, यानी कि पढ़े लिखे एक मुख्यमंत्री वो होंगे। 28 जनवरी 2011 को उनका विवाह हुआ था। उनकी पत्नी का नाम गीता धामी है। व्यवसाय बतौर डॉक्यूमेंट कृषि वो लिखते हैं। अगर हम बात करें उनके राजनीतिक जीवन के बारे में, तो राजनीतिक जीवन में वो सबसे पहले भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे उत्तराखंड में लगातार 2 बार, 2002 से लेकर 2008 तक। इसके अलावा वो विशेष कार्याधिकारी रहे, यानी कि OSD रहे मुख्यमंत्री के 2001 से 2002 के दौरान। उपाध्यक्ष वो रहे शहरी अनुश्रवण समिति उत्तराखंड के 2010 से 2012 के दौरान। इसके बाद नंबर आता है पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा में आने का, यानी कि 2012 में पुष्कर सिंह धामी पहली बार खटीमा विधानसभा से विधायक बने। 2012 से 2017 तक विधायक रहे पहली बार। उस वक्त प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी। उसके बाद 2017 में दूसरी बार वो विधायक चुने गए। अभी तक वहां से विधायक हैं। प्रदेश उपाध्यक्ष बीजेपी के भी वो रहे हैं, पहली बार 2016 से 2020 तक और दूसरी बार 2020 से अभी तक वो प्रदेश उपाध्यक्ष का भी उनके पास पद है। तो ये राजनीतिक सफर रहा है पुष्कर सिंह धामी का। और दूसरे टर्म में, यानी कि दूसरे बार में जब वो विधायकी का उनका दूसरा टर्म है, तो 2021 3 जुलाई का वो दिन जिस दिन उनके नाम का ऐलान किया गया बतौर मुख्यमंत्री उत्तराखंड। तो पुष्कर सिंह धामी का ये राजनीतिक सफर रहा है। हालांकि एक पॉइंट ये भी है कि पुष्कर सिंह धामी के पास ज्यादा अनुभव नहीं है। उनके पास संगठन का जरूर अनुभव है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के वो प्रदेश अध्यक्ष रहे थे, लेकिन वो ना तो मंत्री रहे हैं और विधायक भी वो दूसरी बार ही हैं। जो चुनौतियां उनके सामने आएंगी उन पर भी अब नजर डाल लेते हैं। दरअसल पुष्कर सिंह धामी ऐसे वक्त पर उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने हैं जबकि उत्तराखंड में सियासी उठापटक, सियासी घटनाक्रम, संवैधानिक संकट, इस तरह की बातें चल रही हैं। इस टर्म में 57 विधायकों की सरकार के इस टर्म में पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत और उसके बाद तीरथ सिंह रावत, और तीरथ सिंह रावत के 115 दिनों के कार्यकाल के बाद अब पुष्कर सिंह धामी को कमान सौंपी गई है। कमान ऐसे वक्त में सौंपी गई है जब 7-8 महीने के बाद उत्तराखंड ने चुनाव में जाना है, चुनाव होने हैं। बीजेपी चुनाव में उनके चेहरे पर जाएगी। बीजेपी चुनाव में उनके काम पर जाएगी, जो वो काम इन 6 से 7 महीनों में करते हैं। तो एक चुनौती तो उनके पास ये रहेगी कि बीजेपी को किस तरह से पार लगाया जाए, क्योंकि जो घटनाक्रम हुआ है उससे नाराजगी भी प्रदेशवासियों में साफ तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री का बदलना प्रदेश के विकास पर असर डालता है। मुख्यमंत्री के रूप में पुष्कर सिंह धामी के सामने एक चुनौती चारधाम यात्रा को लेकर रहेगी, कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रहेगी, जो प्रदेश में बेरोजगारी है उसको लेकर रहेगी, जो लगातार भू कानून की मांग भी उठ रही है उसको लेकर रहेगी। पुराने मुख्यमंत्रियों के लिए गए फैसले, उनको वो आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उसको लेकर उनके सामने बड़ी चुनौती रहेगी। और लगातार जो विपक्ष हमलावर है वो भी उनके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। तो इन 6-7 महीनों में पुष्कर सिंह धामी क्या कमाल कर पाते हैं, उस पर नजरें लगातार बनी रही। मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ
लेंगे। उनका राजनीतिक बैकग्राउंड, उनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड है वो भी हमने आपको बताया, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं वो भी हमने आपको बताई। अब ये आपको बताते हैं कि यह घटनाक्रम आखिर हुआ कैसे। दरअसल बीजेपी विधायक दल की बैठक जब बुलाई गई थी तो इस बैठक में तमाम लोग पहुंचे। पुष्कर सिंह धामी जब पहुंचे तो वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई थी। जब पुष्कर सिंह धामी इस बैठक में पहुंचे तो उनके साथ उनके समर्थक काफी ज्यादा मौजूद थे। उन समर्थकों को बाहर ही रोका गया। तमाम विधायक इसके बाद पहुंचे। दूसरे त्रिवेंद्र सिंह रावत इस विधायक दल की बैठक में ऐसे नेता पहुंचे थे जिनके समर्थक काफी ज्यादा वहां पर मौजूद थे। नारेबाजी वहां पर लगातार चल रही थी। कयास ये लगाए जा रहे थे कि क्या बीजेपी त्रिवेंद्र सिंह रावत को दोबारा रिपीट करने जा रही है, या फिर जो अन्य नेता भी आ रहे थे जिनके नाम चल रहे थे, बिशन सिंह चुफाल हों, सतपाल महाराज हों, ये तमाम नेताओं के नाम चल रहे थे। लेकिन अंदर जब बैठक हुई तो उसके बाद अंदर से खबर आती है कि पुष्कर सिंह धामी के नाम का ऐलान कर दिया गया है। एक सवाल ये भी कि क्या ये नाम का जो ऐलान हुआ है ये विधायकों की राय मशवरे के बाद हुआ है या फिर ये नाम दिल्ली से फाइनल होकर के आया था। लेकिन बहरहाल इन तमाम अटकलों को तोड़ते हुए पुष्कर सिंह धामी बतौर मुख्यमंत्री बीजेपी कार्यालय से बाहर निकले, यानी कि वो मुख्यमंत्री पद की अब शपथ लेंगे। उसके बाद उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की। उन्होंने कहा है कि जो उनके सीनियर लीडर्स के द्वारा, यानी कि इससे पहले के मुख्यमंत्रियों के द्वारा जो फैसले लिए गए हैं, जो काम शुरू किए गए हैं, उनको अंजाम तक पहुंचाएंगे। और उसके बाद जब मीडिया ने उनसे सवाल जवाब भी किए तो बेबाकी से वो सवालों के जवाब देते हुए भी नजर आए। तो यानी कि ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड को एक युवा चेहरा मिला है मुख्यमंत्री के तौर पर। अब ये युवा चेहरा किस तरह से प्रदेश में काम करता है, क्योंकि उत्तराखंड की जो सियासी स्थिति रही है वो हर बार यही रही है कि हर मुख्यमंत्री को कोई ना कोई चुनौती जरूर उसके कार्यकाल में देखने को मिलती है। और उत्तराखंड में तो चुनौतियों का पहाड़ है, चुनौतियों की आपदा है। उन्होंने कहा कि चुनौती जरूर है 2022, लेकिन इस चुनौती को वो अवसर में बदलेंगे। इसके अलावा बाकी नेताओं ने भी पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी हैं। हम भी पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं देते हैं। बतौर मुख्यमंत्री वो उत्तराखंड में विकास कार्य करें, लेकिन चुनौतियां उनके साथ सामने कम नहीं होंगी और इन चुनौतियों से पार पाना उनके लिए किसी दूसरी बड़ी चुनौती से कम नहीं होगा। तो ये था आज का पूरा विश्लेषण, किस तरह से पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। और अब मुख्यमंत्री पद की शपथ जब वो लेंगे तो उसके बाद कैबिनेट किस तरह से रहेगी इस पर भी नजरें हैं। ये भी एक चुनौती रहेगी। कैबिनेट में क्या पुराने चेहरे होंगे या फिर नए चेहरे आएंगे या फिर पोर्टफोलियो बदले जाएंगे। इन तमाम बातों पर नजर लगातार बनी रही। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए संवाद 365। फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।